आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं के बारे में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नसें भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स हमारे पूरे शरीर में जाल की तरीके से फैली हुई हैं। ब्लड वेसल्स की संरचना बिल्कुल पतली पाइपों जैसी होती है। जैसे एक पतली पानी वाली पाइप होती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक ब्लड वेसल्स होती है। इन्हीं पतली खोखली पाइपों के माध्यम से ब्लड हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन तथा मिनरल्स पहुंचाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकालता है। अब ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती हैं। पहली आर्टरी, जिन्हें हम धमनियां भी कहते हैं। दूसरी वेन्स, जिन्हें हम सिराएं या नसें भी कहते हैं। और तीसरी कैपिलरी, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज या धमनियों की। यह रंग में लाल होती हैं। यह हार्ट से प्योर ब्लड या हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड इसलिए क्योंकि यह ब्लड ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, इसीलिए इसे प्योर ब्लड कहते हैं। या इसी प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर बाकी पूरे शरीर में जाती है। सांसों के थ्रू जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और खाने के थ्रू जो हमें मिनरल जैसे प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं, इन्हीं प्रोटीन और विटामिन जैसे मिनरल्स को और ऑक्सीजन को मिला के प्योर ब्लड बनता है। और वही प्योर ब्लड ये आर्टरीज ले जाके पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी एरोटा होती है, जो हृदय से राइट साइड में जुड़ी होती है, हार्ट के राइट साइड से लगी हुई होती है। यही एरोटा, जिसे हम महाधमनी भी कहते हैं, ये हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करती है। दूसरी वेन्स, जिन्हें हम नसें या सिराएं भी कहते हैं। नसें हमारे पूरे शरीर में इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट में भेजती हैं। इम्प्योर ब्लड का मतलब वह ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल मिला होता है। मतलब यह ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसे वेन्स या सिराएं फिर से पूरे शरीर से कलेक्ट करके लाके और हार्ट को वापस करती हैं। यह रंग में नीले रंग की होती हैं, इसीलिए हम जब स्किन में ऊपर से देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ती हैं। ये इसलिए हमको ऊपर से दिखाई पड़ती हैं क्योंकि यह हमारे स्किन के सबसे पास में होती हैं। स्किन के सबसे पास में होने की वजह से इंजेक्शन वगैरह इन्हीं वेन्स या नसों में ही लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी वेन या सबसे बड़ी सिरा वेना कोवा है, जिसे हम महासिरा भी कहते हैं। यह महासिरा हार्ट के लेफ्ट साइड से जुड़ी हुई होती है। तीसरी कैपिलरीज या केशिकाएं, यह सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं। यह आर्टरीज तथा वेन्स के बीच में संबंध बनाती हैं। यह आर्टरीज तथा वेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। यह सबसे पतली होने की वजह से आर्टरीज जो प्योर ब्लड लेकर आती हैं, उन्हें शरीर के हर टिश्यू, हर सेल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये बहुत पतली होती हैं और हमें ऐसे नंगी आंखों से देखने पे दिखाई भी नहीं देंगे। हम मांस का अगर एक टुकड़ा देखें तो उसके अंदर हमें कोई नसें नहीं दिखाई देती, जबकि उसके अंदर ये कैपिलरीज मौजूद होती हैं। क्योंकि एक एक सेल, एक एक टिश्यू तक ये जो प्योर ब्लड आर्टरीज लेके आ रही होती हैं, उन्हें हर सेल हर टिश्यू तक पहुंचा रही होती, और हर सेल और हर टिश्यू से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये वेन्स को दे रही होती हैं, जिन्हें वेन्स वापस ले जाके हार्ट में पहुंचाते हैं। कैपिलरीज आर्टरीज तथा वेन्स की सहायता इसी तरीके से करती हैं, जिससे वह पूरे शरीर के हर सेल तक खून को पहुंचा सके। यह रंग में लाल व नीले दोनों रंगों की होती है, क्योंकि ये वेन्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं और आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, इसलिए यह रंग में दोनों कलर्स की पाई जाती हैं।